हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल का जनरल नॉलेज, और जिसमें हम पिछले साल के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो 10 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे अब हमारे चैनल पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नए स्टूडेंट जो भी चैनल पे होंगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपको आने वाली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं विद एक्सप्लेनेशन इनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और बता दूँ, ये सारे क्वेश्चंस या जो भी लेक्चर रहते हैं हिमाचल प्रदेश का जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत के किस राजा ने 1625-30 के आसपास चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था? तो तारागढ़ का किला जो है सबसे पहले यहाँ पता चला कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये है जगत सिंह के द्वारा, राइट। और तारागढ़ किला कहाँ पे है? चंबा रियासत में ये पड़ता है। देखिए क्या हुआ कि 12 सालों के लिए दोस्तों चंबा और जगत सिंह के बीच में लड़ाई चलती रही। जगत सिंह कहाँ के राजा थे? नूरपुर रियासत के राजा थे। तो नूरपुर और चंबा के बीच में 12 सालों तक जो है लड़ाई चलती रही, जो कि 1623 में जाके जो है अंतिम रूप इसने लिया। और 1623 की डेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इस लड़ाई को कहा जाता है धलोग का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ धलोग। और ये जो धलोग वाली लोकेशन है दोस्तों, ये कहाँ पे है? नियर बाय डलहौजी। तो डलहौजी के पास में ये आपको धलोग युद्ध देखने को मिला 1623 के अंदर, और जिसमें चंबा और नूरपुर रियासत की सेनाएं लड़ी, जिसमें नूरपुर की ओर से जगत सिंह और चंबा की ओर से आप देखेंगे तो जनार्दन सिंह उस समय थे। जिसमें क्या हुआ, राजा जनार्दन का भाई बिशंबर जो है वो इसमें मारा गया, और कुछ टाइम बाद जनार्दन को भी मार दिया गया दिल्ली के अंदर। अब ये जो लड़ाई हुई इसमें जगत सिंह का साथ जो दे रही थी वो मुगलों की सेना दे रही थी धलोग युद्ध के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब ये धलोग युद्ध जगत सिंह ने जीत लिया, तो नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए जो है यहाँ पे चंबा जो है डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया जगत सिंह के पास। ठीक है, तो ये जो है इसकी कहानी है, धलोग युद्ध के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जाके 1625 और 30 के बीच में तारागढ़ का किला बनाया गया चंबा के अंदर। किसने बनाया था? जगत सिंह ने बनाया था, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उस योगी का क्या नाम है जिसने चंबा रियासत के राजा साहिल वर्मन को उनके राज्य की नई राजधानी के स्थान के संबंध में मार्गदर्शन किया था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था चरपतनाथ। देखो हुआ यूं कि जो साहिल वर्मन था वो चाइल्डलेस था, यानी कि उनका कोई बच्चा नहीं था। तो जैसे ही जो है वो चंबा की राजगद्दी पे बैठा, तो उस समय जो राजधानी हुआ करती थी वो थी ब्रह्मपुर। ठीक है, भरमौर का पुराना नाम है ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर में जो है 84 योगी जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, जिनके हेड जो होते हैं वो होते हैं योगी चरपटनाथ। तो ये जो जोगी चरपटनाथ होते हैं, ये 10 पुत्रों का जो है ब्लेसिंग देते हैं किसको? साहिल वर्मन को, कि आपको 10 पुत्र की प्राप्ति होगी। और हुआ भी यूं ही, 10 बेटे इनको जो है संतान के रूप में मिलते हैं, और एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था रानी चंपावती। चंपावती की बात करें तो एकमात्र लड़की जो इनको हुई थी, इनके स्थान पे ही जो है इन्होंने नई जो राजधानी है चंबा, चंबा टाउन की स्थापना किसने करी है? साहिल वर्मन ने करी है। ठीक है, किसके नाम पे? अपनी बेटी चंपावती के नाम पे। और ये जो नई टाउन चंबा की स्थापना इन्होंने करी थी, उसकी सलाह जो है इन्होंने ही दी थी चरपतनाथ ने। ठीक है, तो इनकी सलाह पे ही जो है इन्होंने चंबा टाउन की स्थापना करी, और नई कैपिटल जो है ब्रह्मपुर से कहाँ पे चली गई? चंबा के अंदर चली गई थी, चंबा रियासत की। तो ये किसने किया था? साहिल वर्मन ने। ठीक है, 920 के अराउंड जो है यहाँ पे ये राजा बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद बनाई थी? तो किस मुगल बादशाह ने जो है कांगड़ा का जो किला है, कांगड़ा फोर्ट है, उसके अंदर एक मस्जिद बनाई थी? तो ये बनाई थी दोस्तों जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर कांगड़ा फोर्ट की, कांगड़ा किले की बात करें तो ये कटोच डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, और कटोच डायनेस्टी के उस समय लीडर थे सुशर्मा चंद। तो ये कांगड़ा फोर्ट किसके द्वारा बनाया गया? सुशर्मा चंद के द्वारा बनाया गया था।
और ये जो कांगड़ा फोर्ट है सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्ट और सबसे लार्जेस्ट फोर्ट माना गया है अगर हम हिमालयाज की बात करें तो। अब इस कांगड़ा फोर्ट पे 3 जो है बाहर के रूलर्स ने अटैक किया था, यानी कि इसको तोड़ा था। वो कौन कौन थे? मोहम्मद गजनी, 1009 में मोहम्मद गजनी ने इसको लूटा या तोड़ा। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आए 1365 में, उन्होंने जो है प्लंडर किया था यानी कि तोड़ा था इस कांगड़ा फोर्ट को। और तीसरा अटैक हुआ था इस पे शेरशाह का, शेरशाह का, ठीक है, कब हुआ? 1540 में। तो ये तीनों ने जो है कांगड़ा फोर्ट को तोड़ा, इसको प्लंडर किया, यहाँ पे लूटपाट मचाई थी और इसको कॉन्कर किया था, राइट। उसके बाद जहांगीर ने, पूछा जाता है कि कब कांगड़ा फोर्ट को कब्जे में लिया था, 1620 के अंदर इसने कब्जे में लिया था। और ये कांगड़ा फोर्ट में कब आया था? 1621 में जो है यहाँ पे आता है और मस्जिद का निर्माण यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मुगल, जो एकमात्र मुगल है जिसने कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर किया था, ये ध्यान में रखना है, वो था जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1783 तक याद रखेंगे कि मुगलों के कब्जे में रहा था कांगड़ा फोर्ट। 1620 से लेकर 1783 तक जो है ये मुगलों के अधीन रहा था कांगड़ा फोर्ट। ये भी आपको टाइमलाइन याद रखनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज 1783 के आसपास किस यूरोपीय यात्री ने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा करी? तो कौन सा ट्रैवलर था जिसने नाहन से जम्मू की यात्रा करी थी नूरपुर होके? कब? 1783 में। अगर आपको इतना नहीं पता है, अगर डेट पता है, तब भी आप इसका आंसर दे पाते। इसका आंसर है फोस्टर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जो पहला यूरोपियन जो हिमाचल प्रदेश में आया था वो था ये हारकोट, थॉमस हारकोट उनका नाम था, थॉमस हारकोट, ठीक है। तो ये पहले यूरोपियन थे जो कि यहाँ पे आए थे। और सेकंड जो थे ये फोस्टर थे। लेकिन फोस्टर जो है, इन्होंने कांगड़ा में ये नहीं आए थे, बल्कि देखो जो पहले वाले थे थॉमस कोरियाट, ये नगरकोट आते हैं, यानी कि कांगड़ा आते हैं, साथ ही साथ ज्वालामुखी होकर जाते हैं। कब? 1615 में ये आए थे। जो पहला यूरोपियन आया वो कब आया? 1615 के अंदर। और जो सेकंड आए वो 1783 में आए, फोस्टर। लेकिन ये कांगड़ा नहीं आए थे, ये नूरपुर होते हुए ही बाहर से चले गए थे, यानी कि आउटर शिवालिक हिल से होते हुए ही जो है ये बाहर चले गए थे, ठीक है। तो फोस्टर एक सिविल सर्वेंट थे, रिटायर्ड, एंड नाहन से जम्मू ये गए, कहाँ से होकर? बिलासपुर से होकर, वाया बिलासपुर, उसके बाद हरिपुर, ठीक है, गुलेर वाला, जो गुलेर की कैपिटल थी वो हरिपुर थी, वहाँ से होकर गए और फिर नूरपुर, फिर चले गए आगे जम्मू। तो हिमाचल प्रदेश के ये वाले स्थानों से गुजरे थे ये, पूरी तरह से ये नगरकोट कांगड़ा में नहीं आए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। विग्ने की बात करें तो विग्ने कब आए थे? विग्ने 1835 में आए थे, ठीक है। और वहीं वर्नियर की बात करें, इनको बार्नेस भी कई किस किताब में लिखा गया है, तो 1852 में जो है ये आते हैं। और इन्होंने एक बात कही थी, नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच ए सबलाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट। तो ये वर्ड्स किसके द्वारा कहे गए थे? तो बार्नेस या बर्नियर के द्वारा जो है ये शब्द कहे गए थे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच राजा ऑफ कुल्लू वाज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड 1850-90? यानी कि 1850-900 के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बना लिया था? तो ये थे भूपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। तो भूपाल को जो है सुकेत के राजा बीरसेन ने, ध्यान में रखना है, कौन सा राजा था सुकेत का? बीरसेन, जो कि सुकेत का फाउंडर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुकेत के फाउंडर थे बीरसेन। इन्होंने जो है कुल्लू पे अटैक किया और कुल्लू के राजा भूपाल को जो है अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन बाद में भूपाल को रिलीज कर दिया गया था, इस शर्त पे कि हर साल जो है तुम मुझे ट्रिब्यूट पे करोगे, यानी कि नजराना पे करोगे, राइट। तो ये जो है इनकी कहानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के बीच किस शताब्दी के आसपास एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के टाइम पे जो है हमें पता है कि कौन सा फेयर स्टार्ट हुआ था? लवी फेयर, जो कि एक ट्रेड फेयर है। यानी कि बुशहर और तिब्बत के बीच में एक व्यापारिक जो फेयर है, मेला है, ठीक है। तो ट्रेड जो है, व्यापार कब स्टार्ट हुआ था? वो केहरी सिंह के समय में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 17th सेंचुरी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
ठीक है। तो तिब्बत और बुशहर के बीच में ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हुए इनके समय में, और आज के समय में भी जो है ये ट्रेड फेयर मनाया जाता है, लवी का मेला नवंबर के माह में, नवंबर के महीने में, ठीक है। लेकिन देखिए ट्रेड जो है हमारा तिब्बत के साथ रुक गया था। क्यों, कब रुका? 1962 के अंदर, बिकॉज तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया था चाइना ने, और चाइना ने बाउंड्री को फिर सील कर दिया था, ठीक है। तो 1962 से ही हमारा व्यापार बंद है तिब्बत के साथ, राइट। तो 17th सेंचुरी में जो है ये ट्रेड रिलेशन स्टार्ट हुए थे बुशहर और किसके बीच में? तिब्बत के बीच में, राइट। तो ध्यान में रखना। इसके साथ साथ अजान बाहु जो है इनको बोला जाता है, खेहरी सिंह को, और छत्रपति की जो है उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इनको दी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 19वीं सदी की पहली तिमाही के दौरान गोरखाओं और अंग्रेज़ों के बीच निर्णायक लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो 19वीं सदी की पहली तिमाही मतलब कि जो फर्स्ट क्वार्टर था 19th सेंचुरी का, उस दौरान जो है लड़ाई हुई थी, यानी कि जो 1814-15 में ब्रिटिश गोरखा वॉर हुआ था दोस्तों। तो वो जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, पहली तिमाही के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच निर्णायक जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कहाँ हुई? तो जैतक हिल इसका सही आंसर होगा। जैतक हिल्स में जो है गोरखा लीडर कौन थे वो भी आपको ध्यान में रखना है, और कौन सा ब्रिटिश लीडर जो है इसको लड़ रहा था ब्रिटिश की ओर से, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो जैतक हिल था, यहाँ पे जो गोरखा कमांडर था वो था रंजोर सिंह, ठीक है। रंजोर सिंह अमर सिंह थापा का बेटा, रंजोर सिंह यहाँ से लड़ रहा था, और ब्रिटिश की ओर से जो है यहाँ पे मेजर जनरल मार्टिनडेल का नाम आपको ध्यान में रखना है। मेजर जनरल मार्टिनडेल ये जो है यहाँ पे लड़ रहे थे सिरमौर में, ठीक है। सिरमौर में है आपका जैतक हिल्स, नाहन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ाई हुई। देखो क्या हुआ कि उस समय नेपाल जो थे, नेपाल का जो गोरखा जो ट्रूप्स थे, जिनके जो हेड अमर सिंह थापा को माना गया है, वो ब्रिटिश बाउंड्री जो कि ईस्ट में थी, और साथ ही साथ तिब्बत जो कि नॉर्थ में था उनका, वहाँ पे जो है वो कॉन्कर या कैप्चर करना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स ट्रेड करना चाहते थे तिब्बत के साथ। अब जब तिब्बत के साथ ट्रेड करना है तो इनको गुजरना पड़ेगा थ्रू नेपाल। तो नेपालीज क्या बोलते थे? हम नहीं आपको रास्ता देंगे। तो यहाँ पे जो है टसल का कारण बना, ये रिफ्यूज़ कर गए। और उसी समय अमर सिंह थापा ने जो है कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। याद है ना कि महल मौर्यों में लड़ाई हुई थी, किसने बुलाया था? महान चंद जो था बिलासपुर का राजा, उसने जो है संसार चंद से लड़ने के लिए बुलाया था। तो कांगड़ा फोर्ट जो है फिर अमर सिंह थापा के कब्जे में चला गया था, राइट। अब ये सिनेरियो जब चला तो 4 ब्रिटिश कमांडर को जो है नियुक्त किया गया गोरखाओं से लड़ने के लिए। तो वो 4 कमांडर कौन कौन से थे? सबसे पहले डेविड ऑक्ट्रोलोनी का नाम आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे थे मेजर गैलेस्पी, जो कि जुब्बल चौपाल वाले एरिया, शिमला वाले एरिया से लड़ रहे थे। तीसरे थे मेजर जनरल मार्टिनडेल, जो मैंने आपको बताया सिरमौर के जैतक हिल्स में लड़ रहे थे अगेंस्ट रंजोर सिंह। और चौथा आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। इतना तो यार कर ही सकते हो, एक सर्च करने की बात है, किताब में देखना फोर्थ लीडर कौन था, फोर्थ कमांडर कौन था ब्रिटिश की ओर से। फाइनल बैटल होती है दोस्तों बैटल ऑफ मलाओ। बैटल ऑफ मलाओ में भक्ति थापा मारा जाता है, जो कि एक फिर्स लीडर था, बहुत ही ताकतवर लीडर था गोरखाओं का, भक्ति थापा। वो मलाओं के युद्ध में मारा जाता है अगेंस्ट डेविड ऑक्टरलोनी। तो डेविड ऑक्टरलोनी जो है इसके साथ लड़ रहे थे मलाओं फोर्ट के अंदर। और उसके बाद जो गढ़वाल वाला एरिया है, ठीक है, जो उत्तराखंड में पड़ता है, या कुमाऊं वाला जो एरिया है, वहाँ पे गोरखाओं ने सरेंडर कर दिया, और साथ ही साथ अमर सिंह थापा ने भी, जो उनका लीडर था। तो इस तरह से जो है ये बैटल ख़त्म होती है। फिर बाद में ट्रीटी ऑफ सगोली साइन में होती है 1816 के अंदर, 1516 में, ठीक है, नेपालीज और यहाँ ब्रिटिश के साथ, यानी कि गोरखाओं और ब्रिटिश के साथ, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सगोली। तो इस तरह से जो है ये बैटल यहाँ पे लड़ी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जैतक हिल्स का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। हिंदूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की?
तो जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, हिंदूर प्रिंसली स्टेट के बारे में पूछा गया है, आप क्या करेंगे, आपने सोचा कहलूर के बारे में पूछ लिया, क्योंकि कहलूर और हिंदूर एक जैसे लगते हैं बोलने में थोड़े बहुत। तो आप बीरचंद जल्दबाजी में आंसर कराएंगे, लेकिन आपको पूछा है हिंदूर का, यानी कि जो आज के समय का जो नालागढ़ है उसका पुराना नाम था हिंदूर। तो अजीत चंद जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी, नालागढ़ की, यानी कि हिंदूर प्रिंसली रियासत की। अब देखो दोस्तों, इसकी फाउंडेशन की जहाँ 3 स्टोरियाँ हैं, 3 स्टोरी है हिंदूर रियासत की स्थापना की। पहली स्टोरी क्या बोलती है कि ये जो हिंदूर रियासत है ना, ये अजीत चंद के द्वारा ही स्थापना करी गई थी, जो कि हिंदूर जो था ये एक ऑफशूट था, यानी कि ये निकला कहाँ से है हिंदूर, ये बिलासपुर से निकला, यानी कि कहलूर से निकला है। ठीक है, कहलूर बोलते थे बिलासपुर को पुराने समय में। तो कहलूर की जो है ये एक शाखा थी क्या, हिंदूर, और जिसके संस्थापक थे ये अजीत चंद, जो कि यहाँ पे आंसर में दिया गया है। दूसरी स्टोरी ये बोलती है अजीत चंद ने अजीत चंद ने नालागढ़ को कैप्चर किया, यानी कि हिंदूर पे कब्जा किया, और बाद में सुचेत चंद को जो है गिफ्ट के तौर पे दे दिया। सुचेत चंद जो है ये रूलिंग फैमिली, इसके बाद जो है नालागढ़ की रूलिंग फैमिली स्टार्ट हुई थी। तो कहीं पे ये स्टोरी है। तीसरी स्टोरी बोलती है कि ये जो हिंदूर रियासत है ये अजय चंद के द्वारा इसकी स्थापना करी गई, अजय चंद। ठीक है, और इसने कब करी थी, 1100 एडी में। तो मैक्सिमम टाइम आपको अजय चंद ऑप्शन में देखने को मिलेगा, अगर अजय चंद नहीं है तो आपका आंसर अजीत चंद होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरी स्टोरी बोलती है अजय चंद ने इसकी स्थापना करी 1100 एडी में। अब अजय चंद कौन था, ये सबसे बड़ा बेटा था काहल चंद का। काहन चंद जो थे ये कहलूर रियासत के राजा थे। ठीक है, काहन चंद, और उनका सबसे बड़ा बेटा था अजय चंद, जिसने 1100 में हिंदूर रियासत की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये 3 स्टोरियां हैं, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, लेकिन ज़्यादातर क्लास 3 के एग्जाम में अजय चंद को माना गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1896 में किन 2 ठकुराइयों को जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया। तो 1896 में 2 ठकुराइयाँ थी जिनको जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था। तो देखो शिमला हिल स्टेट्स जो थी वो छोटी छोटी ठकुराइयों में जो है ना वो तब्दील थी। ठीक है, शिमला हिल स्टेट में 26 शिमला हिल स्टेट्स आती थी, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या हुआ, जब गोरखाओं और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर ख़त्म हुआ था 1815 में, उसके बाद क्या हुआ कि जो गोरखाओं ने कैप्चर करके रखी थी ना ये प्रिंसली हिल स्टेट्स, या इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, रियासतें, जो गोरखाओं ने कैप्चर करके रखी थी उनको जो है ब्रिटिशर्स ने वापस कर दिया इन सभी राजाओं को। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ये सारे जो हिल स्टेट्स थी इनका जो है सहायता चाहते थे। तो इसके बीच में जो है डेविड ऑक्टरलोनी जो हैं ब्रिटिश कमांडर एक कॉन्फ्रेंस करते हैं पलासी के अंदर। लोकेशन का नाम याद रखना, पलासी, ये नियर बाय आपका नालागढ़ सोलन के अंदर पड़ता है आज के समय में। वहाँ पे जो है एक मीटिंग होती है जिसमें जो भी गोरखाओं के द्वारा कैप्चर की गई थी ये शिमला की हिल स्टेट्स, उनको वापस कर दिया जाता है उन राजाओं को। ठीक है, और उनके साथ एक सनद जो है साइन की जाती है। सनद मीन्स उनको इंडिपेंडेंस दे दी जाती है, लेकिन वो जो है किसके अधीन रहेंगी, ब्रिटिश पैरामाउंसी के अधीन रहेंगी, यानी कि रहेंगी वो ब्रिटिश के अंडर ही। और हर साल उनको क्या करना पड़ेगा, नजराना देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। बाकी वो इंडिपेंडेंटली कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चला सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामीगढ़ और धाडी को जो है जुब्बल रियासत में मिलाया गया। अब जब वॉर हुआ उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, खनेती खनेती प्लस देलत, ये जो 2 ठकुराइयाँ थी खनेती और देलत, इसको किस में मिलाया गया, बुशहर रियासत में। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुशहर में कौन सी 2 जो है रियासतें मिलाई गई थी या ठकुराइयाँ मिलाई गई, खनेती और देलत को बिलासपुर के अंदर मिलाया गया। वहीं दूसरी ओर कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश, ये 5 जो थी 5 रियासतें या 5 ठकुराइयाँ,
इन सभी को कहाँ पे किस में मिलाया गया? क्योंथल रियासत में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंथल रियासत में। पूछा जा सकता है कि क्योंथल में इनमें से किसको नहीं मिलाया गया था या किसमें किसको मिलाया गया था। तो कोटी, घूंड, ठियोग, मधान और रतेश को क्योंथल रियासत में मिलाया गया। वहीं खनेटी और देलत को बुशहर में मिलाया गया। और लास्ट में ये जो रावी, जिस रावीगढ़ को रावी भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रावीगढ़ और धाडी को किसमें? जुब्बल रियासत में मिलाया गया था। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है आज का उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच राजा ऑफ बुशहर एक्टेड विद हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बुशहर के किस राजा ने अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का जो है व्यवहार दिखाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शमशेर सिंह। तो गाइज दिस वाज टुडेज लेक्चर। आई होप जो है वीडियो आपको पसंद आएगा। डेली बेसिस पे आपको एक लेक्चर जो है ज़रूर मिलेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। जो भी 2015 से अब तक जो है पूछे गए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। तो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।